जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं 50 वन लाइनर जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अलग अलग परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखते हैं अपना पहला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 22 मई को। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 25 जनवरी को। हर साल जो है 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 21 सितंबर को। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 28 फरवरी को। अगला प्रश्न है, शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 30 जनवरी को। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। इसीलिए 30 जनवरी को हर साल हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न, देवताल झील किस राज्य में है? देवताल झील है आपका उत्तराखंड राज्य में। और अगर आपको ताल नाम से कोई भी झील दिख जाए और अगर आपको आंसर ना याद आ रहा हो तो आप लोग उत्तराखंड लगा दीजिएगा, क्योंकि ताल के नाम से अधिकतर झीलें जो हैं उत्तराखंड राज्य में ही हैं। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील, जिसकी लंबाई है 96.5 किलोमीटर, जो कि कहाँ है? केरल राज्य में। अगला प्रश्न, ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम है कोलकाता में। अगला प्रश्न, डेनमार्क की आधिकारिक मुद्रा क्या है? डेनमार्क की आधिकारिक मुद्रा है क्रोन। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है हर साल 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 24 दिसंबर को। अगला प्रश्न, भारत में किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 23 दिसंबर को। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस को ही हम लोग किसान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि वो किसानों के बहुत ही बड़े नेता थे। किसानों की लड़ाई हमेशा वो लड़े और किसानों के लिए हमेशा बहुत सारे उन्होंने अद्वितीय काम किए थे। इसीलिए उन्हें किसानों का नेता कहा जाता है। और ये आते कहाँ से हैं? ये आते हैं आपके उत्तर प्रदेश राज्य से। अगला प्रश्न, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये है आपकी यांगशी नदी, जो कि कहाँ बहती है? ये बहती है आपका चीन देश में। और ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। एशिया की तो सबसे बड़ी नदी है और विश्व की बात की जाएगी तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी उड़ने वाली समुद्री पक्षी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी समुद्री पक्षी जो है अल्बाट्रॉस है। और ये कहाँ पे पाई जाती है? ये पाई जाती है अंटार्कटिका महासागर में के आसपास के क्षेत्र में ये पाई जाती है। लाल बहादुर क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो ये है आपका हैदराबाद में। अगला प्रश्न, अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है? अर्जेंटीना की मुद्रा है आपका पेसो। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी जीवित पक्षी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी जीवित पक्षी है आपका शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो है विश्व की सबसे बड़ी जीवित पक्षी है। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा पशु कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा पशु है ब्लू व्हेल, जो कि समुद्री मछली है। और ये मछली बहुत ही बड़ी होती है। दुनिया की सबसे बड़ी मछली होती है ब्लू व्हेल। अगला प्रश्न, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है आपका सैंडल पीक। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो ये है आपका गोरखपुर में। लेकिन अब जो है आने वाले वक्त में हावड़ा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी जो है हावड़ा स्टेशन जो है सबसे बड़ा बनाया जा रहा है। रेलवे प्लेटफॉर्म जो है सबसे बड़ा बनाया जा रहा है। बहुत ही जल्द जो है हावड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो जाएगा, गोरखपुर से भी लंबा। गोरखपुर वाले की लंबाई है लगभग 1300 मीटर है। अगला प्रश्न, घाना देश की राजधानी कहाँ है? घाना देश की राजधानी है अकरा। अगला प्रश्न है, पपेटी किसका त्योहार है? पपेटी है पारसियों का त्योहार। अगला प्रश्न,
ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ओणम है आपका केरल राज्य का प्रमुख त्योहार। अगला प्रश्न है, लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? लोसांग उत्सव मनाया जाता है सिक्किम राज्य में। सिक्किम राज्य का ये जो है प्रमुख त्योहार है। अगला प्रश्न, बिहार का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बिहार का प्रमुख त्योहार है आपका छठ पूजा। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से बिहार राज्य में छठ पूजा मनाई जाती है। अगला प्रश्न, छठ पूजा में किसकी पूजा की जाती है? छठ पूजा में सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। इसमें जो है पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न, धार्मिक त्योहार डांडिया किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? डांडिया जो है गुजरात राज्य में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो मध्य प्रदेश में कुंभ मेला लगता है आपका उज्जैन में, जहाँ पे महाकाल का सबसे बड़ा मंदिर भी है। उज्जैन में बहुत फेमस मंदिर है उज्जैन के महाकाल का मंदिर। अगला प्रश्न, कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपका पुष्कर मेला। और ये कहाँ लगता है पुष्कर मेला? ये लगता है आपका राजस्थान राज्य में। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का पर्व है? पोंगल है आपका तमिलनाडु राज्य का पर्व। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो किया जाता है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पुष्कर मेला किस माह में लगता है? तो ये लगता है नवंबर महीने में। अगला प्रश्न है, रथ यात्रा का उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है पुरी उड़ीसा में। और इसमें जो है किस भगवान की पूजा होती है? भगवान जगन्नाथ की। भगवान जगन्नाथ की जो है यात्रा निकाली जाती है। अगला प्रश्न है, पूरी रथ यात्रा किस भगवान के सम्मान में निकाली जाती है? तो ये भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा मेला है सोनपुर मेला। और इस मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। और ये मेला कहाँ लगता है? ये लगता है आपका बिहार राज्य में। बिहार राज्य में जो है ये मेला लगता है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? तो यह मेला है आपका देवी धुरा मेला। अगला प्रश्न है, रंगीन हीरे में अलग अलग रंग क्यों मौजूद होते हैं? तो मौजूद होते हैं अशुद्धियों के कारण। अगला प्रश्न है, किस राज्य के शासक को अंग्रेजों ने कुशासन के बहाने सत्ता से हटा दिया था? तो ये हटा दिया था अवध के राजा। अवध के राजा कौन थे? वाजिद अली शाह, जो कि लखनऊ के नवाब थे। इन्होंने ही लखनऊ का जो बड़ा इमामबाड़ा है, छोटा इमामबाड़ा है, इसका निर्माण इन्होंने ही करवाया था। अगला प्रश्न, सत्यजीत रे का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह है फिल्म निर्देशन के क्षेत्र से। अगला प्रश्न, काले धन के उन्मूलन के लिए सुझाव देने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो किया गया था चेलैया समिति का गठन। अगला प्रश्न है, यूएन ने संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये की थी वर्ष 1964 में। अगला प्रश्न है, किन भौतिक मात्राओं के आयाम एक समान है? तो एक समान किसका किसका होता है? टॉर्क और ऊर्जा का। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान से। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न है, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा दोनों की देश से होकर गुजरती है? तो ये दोनों गुजरती हैं आपका ब्राजील देश से। ये दोनों रेखाएं जो है ब्राजील देश से होकर गुजरती हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, किस पौधे को जीवित जीवाश्म कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जिंकगो को। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने संविधान को पारित
करने में कितना समय लगा था? तो ये लगभग लगा था 3 वर्ष का समय। और टोटल दिन की बात की जाएगी तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ये आपको याद रखना है। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय जो है संविधान के निर्माण में लगा था। अगला प्रश्न, काराकोरम राजमार्ग किन 2 देशों को जोड़ता है? तो जोड़ता है चीन और पाकिस्तान को। पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बलाचिस्तान के साथ चीन के सियांग क्षेत्र को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने आजाद हिंद फौज को बढ़ाने में सुभाष चंद्र बोस की मदद किया था? तो किए थे आपका राज बिहारी बोस ने। अगला हमारा अंतिम प्रश्न, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये क्या थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आजकल आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं और हमारे पढ़ाने का जो है उद्देश्य सफल नहीं हो पा रहा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।